नमस्ते दोस्तों। तो आप सबने अब तक सुना कि राहुल ने उस हैंगिंग करके मरा हुआ लड़की को देखने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ घर चला गया और इसके बाद राहुल का बुरा दिन शुरू हो गया। तो आइए इसके बाद राहुल के साथ क्या हुआ ये सुनते हैं राहुल की जुबानी। और उस हादसे के बाद मुझे हर रोज़ उसी लड़के का चेहरा दिखाई देता था। मैं चाह के भी उस लड़के का चेहरा अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। और उस रात मुझे एक सपना दिखाई दिया और मैं अपने सपने में उसी पहाड़ी पे था जिस पहाड़ी पे उस लड़की ने एक दिन आगे सुसाइड किया था। क्योंकि उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं वो सब भुला सकता था, लेकिन वो जगह और उस लड़की को मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। और मैं धीरे धीरे करके उस पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था और तभी मुझे फिर से वही लड़की दिखाई दिया और उसने लेकिन वो लड़की अभी मेरे सामने था और अब तक उसने सुसाइड नहीं किया था। लेकिन देखते ही देखते मेरे आंखों के सामने वो उस रस्सी पे लटक गया और अब वो लड़की मेरी तरफ देख के चिल्ला रही थी। मैं मदद तो करना चाहता था लेकिन मानो किसी ने मेरा पूरा शरीर जकड़ लिया हो। मैं ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। मैं वहाँ पे जोर से चिल्ला रहा था लेकिन मेरा आवाज़ वहीं पे दब जा रहा था। और तभी मेरी नींद टूटी तो मैंने अपने आप को बिस्तर पे पाया और मेरा पूरा शरीर पसीना से भीगा हुआ था। और अब मुझे बेहद ही डर लगने लगा था। और उस दिन से जब भी मैं सोने के लिए अपना आँख बंद करता मुझे वही लड़की नजर आता। लेकिन धीरे धीरे और मैं डर के मारे अपनी माँ के रूम पे सोया करता था। और ये सिलसिला 3 हफ्ते तक चला। मुझे रोज़ एक ही जैसा सपना दिखाई देता था लेकिन धीरे धीरे मुझे ये सपना दिखाई देना बंद हो गया। और उस दिन से लेके आज तक मुझे कभी भी मरा हुआ इंसान को देखने का हिम्मत नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रियल इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था। होप आप सबको ये कहानी पसंद आया हो और मैं आप सबको एक ऐसी ही एडवाइस देना चाहता हूँ। कभी भी आप लोगों को एक सुसाइड किया हुआ, एक सुसाइड पे मरा हुआ लाश को देखने का मौका मिले तो उसे देखने का गलती मत कीजिएगा। क्योंकि एक बार मैं ये गलती करके बाल बाल बचाऊँ।